हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो उनकी ओवरऑल एनर्जी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर बहुत कम, बहुत लेस जो है कांटेक्ट है आपका अपने पार्टनर से। लाइक आप वो सब लोग देख सकते हैं जो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी करंटली क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। राइट नाउ वो पर्सन क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या चाहता है ये पर्सन। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। लेट्स सी गाइस क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज बताएं। सबसे पहले है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अगेन। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। नंबर 12 द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि, वर्गो, कन्या राशि। और नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है द मून, पाइसेस अगेन। नंबर 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नंबर 8 ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 4 ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि के। नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 8 जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नंबर दिख रहा है वो है नंबर 8, क्योंकि वो 2 बार ही आया है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग अगर कोई नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो वो है नंबर 8। ओके, मंथ्स की बात करूँ, मई, जून, दिसंबर, फरवरी और सितंबर। यस, सितंबर है, अप्रैल है, अक्टूबर है। ओके, तो ये मंथ्स हैं, ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो बात करूँ अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ की, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आई फील आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि बताती है कि बहुत कुछ ख़राब हुआ है इस रिलेशनशिप में। ऐसा नज़र आता है जैसे कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। इस पर्सन ने जो है लाइक आपको सबसे ज़्यादा जब इस पर्सन की ज़रूरत थी तब ये पर्सन आपके पास नहीं था, या फिर जिस टाइम आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ज़रूरत थी उस टाइम इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर करंटली एनर्जीज ये बताती हैं कि आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ उनकी जो कंडीशन है वो हर्मिट वाली है। ठीक है, एक हर्मिट एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई देते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अकेलापन अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं एंड साथ ही साथ खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको सेल्फ रियलाइजेशंस भी बहुत हो रही हैं। ओके,
सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, या फिर आपकी पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं या उन्होंने छुपाया है पास्ट में, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया हो, आपका टाइम ये किसी और को दे रहे थे, आपको बोलते थे कि बिजी है और ये किसी और से बात करते थे। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वो इक्वल गिव एंड टेक हुआ ही नहीं इस रिश्ते में। जो आपने इस रिश्ते को दिया और जितना आपने इस रिश्ते को दिया उतना उस पर्सन की तरफ से रिटर्न आपको नहीं मिला, बल्कि वो पर्सन अपनी लाइफ में और लोगों को समय देता है और लोगों की हेल्प करता है और लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मुझे कोई ना कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई देती है, चाहे उसके साथ इनका बहुत कैजुअली क्यों ना रहा हो, बट ऐसा रहा है कि इनकी लाइफ में मतलब इन्होंने ना आपको वैल्यू ना करके और लोगों को बहुत वैल्यू किया है, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, औरों को बहुत प्रायोरिटी पर रखा। इट मीन्स कि उन्होंने आपको जो है समय नहीं दिया लेकिन औरों के लिए समय निकाला। तो वैसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा हो सकता है इन एंड आउट भी ये पर्सन आपकी लाइफ में करते थे, आना जाना इनका लगा रहता था आपकी ज़िंदगी में, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद ही चीज़ों को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक यू नो, एक होता है ना इंसान सोचता है कि क्या ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो वो सोचने में इनका टाइम ज़्यादा जा रहा है। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने करियर में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिज़ल्ट इनके फेवर में नहीं आ रहे, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है। बट ये अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है अपनी तरफ से उतना इन्होंने 100% लगा रखा है, लेकिन इनको उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं बल्कि डिले देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सैटर्न का नंबर 2 बार ही आया है, तो हो सकता है आपकी भी लाइफ में बहुत डिलेज चल रहा है और उनकी लाइफ में भी बहुत डिलेज चल रहा है। हो सकता है आप दोनों की, जैसे वो शनि 7.5 होती है ना, तो हो सकता है वो चल रही हो, क्योंकि यहाँ पर डिलेज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। डिले की एनर्जी है कि मतलब चीज़ें बहुत लेट हो रही है, आप भी मेहनत कर रहे हो, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत बेहतरीन मिलेगा, आपको भी और उनको भी, लेकिन वो थोड़ा समय के बाद मिलेगा, क्योंकि जब सैटर्न होता है ना तो वो डिले करवाता है, वो चीज़ों को लेट करवा देता है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा, बट अच्छा होगा, जो भी होता है वो अच्छा होता है लास्ट में। आपके जो पर्सन है, मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सोच भी रहे हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में उनकी करियर की भी टेंशन चल रही है। आपके बारे में तो सोच रहे हैं जो रहे हैं, लेकिन उनका करियर में भी, उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, या फिर उनकी फैमिली में ना उनके ही उम्र के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तो उनकी फैमिली उनको बहुत टॉन्ट मारती है कि देखो तुम्हारी उम्र का इंसान कितना अच्छा कर रहा है, और फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। ये पर्सन का ऐसा हो गया है कि लाइक अभी किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल कुछ किसी भी तरीके का नहीं है, बल्कि इनको टॉन्ट दिए जाते हैं कि तुम्हारी उम्र के ने तो देखो वो कर लिया, उसके बच्चे ने तो देखो ये कर लिया, उसने तो वैसा कर लिया, और तुम कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरीके के इनको टॉन्ट सुनने को अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से मिलते हैं, जिसके कारण इनका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ठीक है, और रही बात आपकी, आपको लेकर के अट्रैक्टेड है, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आपके लिए रखते हैं, बट ये अपनी फीलिंग्स को अभी हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, ये आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते। क्यों आपको स्पाई कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, जस्ट ये आपको स्पाई करें, इनको अच्छा लग रहा है आपको स्पाई करना, आपके बारे में जानना। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को क्यों हाइड कर रहा है मेरे व्यूवर्स से? ये पर्सन क्यों अपनी भावनाओं को छुपा रहा है मेरे व्यूवर्स से? प्लीज़ बताएं, क्लैरिफाई कीजिए, क्यों हाइड कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एम्प्रेस है, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड
फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई कोई फीमेल है जिनका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है, मतलब लाइक इनकी सिस्टर हो सकती है या ये इनकी मदर हो सकती है, जिसके कारण ये अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं या आपसे कटे कटे रहते हैं या आपसे बात नहीं करते बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको ऐसा है कि अगर कभी ये बात सामने आ गई अगर वो आपकी मान लो या तो उनके फैमिली में किसी को पता चला आपके बारे में तो उन्होंने इनको रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, जिसके कारण ये आपको ये भी नहीं बता रहे कि मेरी फैमिली मेम्बर्स को पता चला या उन्होंने ऐसा बोल दिया है मुझे कि बात नहीं करनी है करके, ये चीज़ आपको बता नहीं रहे हैं। रीज़न उनकी फैमिली की इमेज ख़राब होती है, ठीक है, तो वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करें, आपसे कटे कटे रह रहे हैं। या दूसरा जो रीज़न दिखाई देता है वो ये कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में रहे तो आगे जा कर के एक ऐसा समय आएगा जब इनको जवाब देना पड़ेगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब इनको आपको कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा या आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहेंगे तो ऑफकोर्स एक आंसर तो इनके पास होना चाहिए ना कि भाई तुम, या हो सकता है आप इनसे पूछ ही रहे हो कि भाई तुम शादी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, तुम कमिटमेंट देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, क्या है तुम्हारी सोच। आई थिंक आप उनको ये चीज़ पूछ ही रहे हो राइट नाउ, ठीक है। तो आपके पर्सन को डर है कि कहीं मेरे घर वालों के सामने चीज़ें ना आ जाए, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो मेरे बारे में बहुत अलग सोचते हैं और उनको ये सब पता चलेगा तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी मदर ऐसे रिएक्ट करेगी, मेरी सिस्टर ऐसे रिएक्ट करेगी, तो वो सारी चीज़ें बहुत दिमाग में उनके घूम रही हैं, जिसके कारण वो आपको चाहते तो हैं, आपके साथ रहना भी चाहते, लेकिन अपने आप को होल्ड कर रहे, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी आई थिंक वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे। हो सकता है वो अपने करियर में भी उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उठा सकें, ये भी एक इशू हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देती है गाइस कि हो सकता है कि इनका करियर ठीक हो लेकिन ये खुद सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा करियर स्टेबल नहीं है, अभी मेरे करियर में मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मेरे करियर में बहुत कुछ स्टेबल होना बाकी है, तो वैसी भी कुछ एनर्जी इनके दिख रही है। सो ये कुछ रीज़न है यहाँ पर कि आपसे दूर दूर रहते हैं, क्योंकि शायद इनके पास देने के लिए आपको कोई कमिटमेंट नहीं है या आपको कोई वादा नहीं कर सकते, या हो सकता है ऑलरेडी वादे किए हों जो ही पूरे नहीं हुए, तो अब और क्या वादा करेंगे ये, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की। लेट्स सी, जर्नली देख लेते हैं और नॉर्मली इनके एनर्जीज। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। देखिए आपके पर्सन ना अपने सपनों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, अपनी इमोशनल नीड के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब आपके जो पर्सन है अपनी सारे विशेस को पूरा करना चाहते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, एंड राइट नाउ वो ये सोच रहे हैं कि ये कैसे पूरा होंगी चीज़ें, सब कुछ कैसे पूरे होंगे। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो ये मुझे दिखाई देता है, एंड वो इसको भी अपनी लाइफ इन फ्यूचर, आपको भी अपनी लाइफ इन फ्यूचर खुद के साथ देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इमोशनली ना आप उनको फुलफ़िल कर रहे हो, उनकी जो भी इमोशनल नीड्स हैं उनको आप फुलफ़िल कर रहे हो। सो यस, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, जिसके बारे में बहुत सोचते भी हैं कि कैसे पॉसिबल होगा। इनको भी नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी, बट उसके बारे में बहुत सोचा जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने में बहुत फाइट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको पूरी तरीके से अपना बनाने में इनको बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बिना फाइट के इनको भी ये फील हो रहा है कि बिना लड़े, बिना स्टैंड लिए, बिना फाइट के ये सपने पूरे नहीं हो सकते, ये विशेस पूरी नहीं हो सकती जो मैंने देखी हैं या जो हम दोनों ने मिलके देखी है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है तो इसमें फ़ाइट करनी पड़ेगी, अपनों के साथ भी करनी पड़ेगी।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए पर्सन ना लड़ना नहीं चाहते इस रिश्ते के लिए, ये भी मुझे दिखाई देता है। ये लड़ना नहीं चाहते, इनकी सोच ये है कि चीज़ें आराम से हो जाए तो अच्छा है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ये मुझे दिख रहा है। ख़ास तौर पर अपनी फैमिली मेम्बर्स को। यहाँ पर ना आपके पर्सन ना ये सारी चीज़ों को फील करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है तो ये इनके लिए भी हार्ट ब्रेकिंग होगा। मतलब इनके लिए हो ही रहा है कि अगर ये लड़ते हैं इस रिश्ते के लिए, अपनों के अगेंस्ट जाते हैं, अपनों से फाइट करते हैं, तो भी इनके लिए ये हार्ट ब्रेकिंग है। और अगर ये आपको सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो भी इनके लिए हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनको आप भी चाहिए, इनको इनकी फैमिली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्सन बस बहुत सोच रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब ऐसी सिचुएशन में करें क्या। बहुत बुरा फंसे हैं ये। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। इनको लगता है कि इनके एक एक्शन की वजह से इनकी पूरी फैमिली बिखर सकती है, या ये फैमिली के जो है सारे विश्वास को तोड़ देंगे, या इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, वो पूरी तरीके से बिखर जाएगी, या सब लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। इनको डर लगता है हर्ट करने से, ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पर्सन है हर चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, डीप डाउन जा कर के सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बता रहा है कि बहुत डीपली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम ये अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, एंड अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे ज़िंदगी ने कुछ नहीं दिया, या मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला। बहुत कुछ सोचा लेकिन मिला बहुत कम, जितना भी सोचा था ना उससे मिला बहुत कम। इनको हमेशा ऐसा लगता है। एक और चीज़ है, यहाँ पर देखो इतने सारे लोग हैं, और यहाँ पर इनके मान लो ये इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, और यहाँ पर आप हो। ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि किसी एक के लिए इतने लोगों को हर्ट करना सही रहेगा क्या, किसी एक पर्सन के लिए इतने लोगों को हर्ट करना सही रहेगा क्या। ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं, ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये आपके पर्सन के थॉट है। वो सोचते हैं ऐसा। यहाँ पर है हर्मिट। इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन वो एक रास्ता निकालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता नहीं निकालना चाहते, बट अभी उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अभी उनको अपनी इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इनकी फैमिली बहुत इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रायोरिटी पर है, और ये उनको हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते, ना ये उनको हर्ट करना चाहते हैं। बेसिकली ये है। आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। यहाँ पर है द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर है हैंगमैन। देखिए आपके जो पर्सन है उनको ये चीज़ मालूम है कि आपसे बेहतर इंसान उनको नहीं मिल सकता, उनको ये चीज़ पता है, और चाहे ये पूरी दुनिया में ढूंढ ले फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इस पर्सन ने बहुत लोगों से डील किया हुआ है, और भी बहुत लोगों से इस पर्सन ने डील किया, और उन्होंने देख लिया कि कोई भी इनको सूट नहीं कर रहा, या इनके साथ किसी की भी केमिस्ट्री नहीं बन रही, या कोई अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा, बट आपके साथ बना। तो इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि इनको कोई आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। ये पर्सन इस चीज़ को जानते हैं, इसीलिए ये आप पर स्टक हैं, या आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, या आप पर स्टक हैं, आपके बारे में सोचते हैं ये। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखता है, ये पर्सन आपके साथ ना एक नई शुरुआत करना चाहता है रिश्ते में विद कमिटमेंट। लेकिन अभी आपने देखा बाकी की कंडीशंस इनके फेवर में नहीं है अभी। ठीक है, इस पर्सन की फ्रस्ट्रेशन इसी चीज़ को लेकर के है कि ये जो कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं आपको दें कैसे,
ये कमिटमेंट कैसे दे, क्योंकि इनके लिए ना वो कमिटमेंट देने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और प्रॉब्लम्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। यहाँ पर है द टावर। हो सकता है आपने इनको बोला हो कि शादी करनी है तो ही मुझसे बात करना, शादी नहीं करनी तो मुझसे बात मत करना, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो ये रिश्ता बिखर जाएगा, आप उनसे बात करना पसंद नहीं करोगे। तो मुझे लगता है शायद आप उनसे क्लियरिटी मांग रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि भाई मुझे कमिटमेंट दो, मुझे क्लियर करो, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में। एंड शायद ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि अगर इन्होंने जल्दी से कमिटमेंट का कुछ क्लियर नहीं किया तो ये रिश्ता बिखर जाएगा। और इनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप नहीं मिले इनको अपनी लाइफ में, तो इनकी लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपने इनके बुरे वक्त में इनका बहुत साथ दिया है। ये भी हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है। सो फाइनेंशियली भी आपने इनको बहुत हेल्प की, तो वो भी इनको याद आता है, क्योंकि आपके साथ आप में ना वो अपना एक सपोर्टिव पार्टनर देखते हैं कि आप एक सपोर्टिव पर्सन हो। यहाँ पर है डेविल। देखिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, मैं ये ज़रूर कहूँगी। इनको फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपके पर्सन का ऐसा है कि वो कुछ भी करके ना आपको जाने नहीं देना चाहते। वो करेंगे अलग अलग ड्रामे, वो जाएंगे भी, आपसे बात भी बंद करेंगे, लेकिन वो फिर से लौट करके आएंगे। आपको इतने आसानी से जाने नहीं देंगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी है ये इतने आसानी से ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। आपको कैसे भी करके रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले गए ना, तो इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एंड हो सकता है ये पर्सन आपको ये भी बोलते हो कि अगर तुम गई या तुम गए तो मैं जो है ड्रिंक करना शुरू कर दूंगा, या ड्रिंक करना शुरू कर दूंगी, या स्मोक एंड ऑल, लाइक यू नो, मैं एडिक्शंस में चली जाऊंगी, या मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, या डिप्रेशन में चला जाऊंगा। हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा बोलते हो। अगर ऐसा नहीं बोलते तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा फील करते हैं कि अगर आप नहीं मिले तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। इनको बर्दाश्त नहीं है आपका जाना, आप उनको छोड़ोगे, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, इनको गुस्सा भी आएगा। ये हर वो कोशिश करेंगे भाई कि या आपको कैसे भी करके रोकें, या आपको कैसे भी करके अपने साथ स्टक रखें। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट के नाम पे इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कभी कभी उनको ऐसी फीलिंग आती है कि आप कमिटमेंट बार बार बोलते हो, इससे उनको प्रेशराइज होता है, वो प्रेशर फील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है आप बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो उनको। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। हो सकता है आपने इनको बहुत कुछ सुना भी दिया हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। हो सकता है आपको गुस्सा आया हो इनके ऊपर, इनकी कुछ चीज़ों, कुछ हरकतों को लेकर के, एंड आपने इनको बहुत अच्छे से सुनाया भी है, ये भी मुझे दिखाई देता है। देखिए आपके जो पर्सन हैं उनका ऐसा है कि वो एनर्जी में शिफ्ट चाहते हैं, वो चेंज चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपका माइंड किसी ने डाइवर्ट कर दिया, आपको कोई जो सिखा रहा है, आपके कोई कान भर रहा है, आपका कोई माइंड वॉश कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो अपनी लाइफ में, और उसके कारण ये रिश्ता भी ख़राब हो रहा है कि आपके दिमाग में कोई ने ये डाल दिया है कि कमिटमेंट और इसी की बातें करो, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, ठीक है। तो इनको ऐसे अजीब और गरीब ख्याल आएंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है उस पर किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने उसका माइंड वॉश कर दिया। तो इस तरीके के ख्याल इस पर्सन को आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा है कि आप इतना ज़्यादा कमिटमेंट की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ पर बात ही कमिटमेंट की है।
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप तो इस रिश्ते के लिए और इस पर्सन के लिए बहुत सीरियस हो, बट उस पर्सन की तरफ से आपको कोई सीरियस एनर्जी दिख नहीं रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इसी चीज़ को लेकर के कि ये पर्सन मेरे साथ फ्यूचर चाहता भी है कि नहीं चाहता, और बीच बीच में इन एंड आउट कर जाते हैं या फिर बहुत कैजुअल बिहेव करना शुरू कर देते हैं, बहुत अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे आपका मूड ऑफ है, आपका वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है इस पर्सन के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, इमोशंस दे रहे हो और इस पर्सन का कुछ ठिकाना ही नहीं है। इस पर्सन का कुछ पता ही नहीं है कि ये पर्सन चाहता क्या है, ये कमिटमेंट देगा भी कि नहीं देगा, शादी करेगा भी कि नहीं करेगा, या करेगी भी कि नहीं करेगी। सो आपके लिए ना चीज़ें मुश्किल है, बिकॉज आप इमोशनल पर्सन हो एंड आप इनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो और आपके लिए ना अब चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं कि आपके लिए किसी भी चीज़ से मूव ऑन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा शायद इमोशंस जोड़ लिए इस पर्सन से। तो ऐसा हाल है आपके पर्सन का राइट नाउ, ठीक है। ये कर लेंगे आपसे बात, अगेन ही आएंगे आपकी लाइफ में, दिखाई देता है इनकी एनर्जी से, क्योंकि ये आपको जाने नहीं देना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। मैसेज देख लेते हैं क्या मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। I want to make things right. I know I'm the one to blame. आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं चीज़ों के लिए। ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ या उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं ना, आप इतना कमिटमेंट के लिए इनको प्रेशर भी नहीं करते। आपने किया क्यों? क्योंकि इनकी हरकतें आपको समझ नहीं आ रही थी। ये कभी तो बात करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी अपनी फीलिंग्स को छुपाते थे, कभी ये ऑन एंड ऑफ करते थे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। अगर ये ढंग से सलीके से रहते तो कभी आपको ये बार बार इनको प्रेशर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि शादी कमिटमेंट कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। पर इनकी हरकतों ने ऐसा किया है, ये उसके लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने ऐसी इनसिक्योरिटी पैदा की कि आपने फिर वो बातें करना शुरू कर दी, तो उसको अब ये खुद को जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए। इट्स स्टिल नॉट ओवर, इनकी तरफ से अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, ये पर्सन अभी भी आप पर स्टक है, ठीक है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, इनको पसंद नहीं जब आप इनको इग्नोर करते हो। इनको बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और हो सकता है आपने इनको बहुत इग्नोर किया। आपने इनको बहुत इग्नोर तब किया जब इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान कर दिया अपनी हरकतों से, इन एंड आउट करके और अजीब अजीब हरकतों से। जब इन्होंने आपको बहुत परेशान कर दिया तो इन्होंने इग्नोर किया पहले, फिर आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब इनसे वो इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, शादी करेंगे आपसे एक दिन, इनका कहना है। तो ये स्ट्रांग है कि करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, लेकिन अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं इनके फेवर में नहीं हो रही, इनको कोई सपोर्ट नहीं है और कुछ भी इनके फेवर में नहीं हो रहा, ना इनका करियर का कुछ अच्छा हो पा रहा है और फैमिली की तरफ से तो ये किसी भी तरीके का सपोर्ट इनको है ही नहीं। तो इनका ऐसा है कि अगर एक बार करियर अच्छा हो जाए तो भी शायद कुछ चांसेस बन सकते हैं और अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ना इनकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम है, इनकी मदर या इनकी सिस्टर, उनको प्रॉब्लम है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, क्लियर यहाँ पर दिख रहा है इनकी एनर्जी में कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, पर्सन आपसे प्यार करते हैं। इस पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, नो डाउट। ये कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, जो भी किया इनका कहना है मेरा आपको हर्ट करने का
कोई इरादा नहीं था। जस्ट से समथिंग टू मी, कुछ तो कहो मेरे से, कुछ तो बोलो मेरे से। आई थिंक आप उनको कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप उनसे कोई बात ही नहीं कर रहे, ना आप लड़ रहे हो, ना आप प्यार जता रहे हो, ना आप क्रेव कर रहे हो, जस्ट आप साइलेंस हो गए हो। और ये इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। साइलेंस से ये भी हो गया कि ये मैसेज भी कर ले तो भी आप इग्नोर ही कर रहे हो, जस्ट एक इग्नोर। सो इनको चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही हैं आपकी, और ये इस सोच में डूबे पड़े हैं कि हुआ क्या, ये एकदम से क्या हो गया यार। जो लड़की या जो लड़का मेरे से बात किए बिना रह नहीं सकता था, आज वो मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।